जेके अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। मेरे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं एमएलए डॉक्टर सुनील भारद्वाज, जो कि आज असेंबली में इन्होंने मुद्दा उठाया कि डेवलपमेंट को लेकर कि जो प्रोजेक्ट लाए जाते हैं कहीं ना कहीं उस पर जो है सब स्टैंडर्ड मटेरियल जो है इस्तेमाल किया जाता है। सर, आपने जो आज असेंबली में मुद्दा उठाया तो क्या ये मुद्दा था, पूरा थोड़ी रोशनी डालेंगे? देखिए बहुत इम्पोर्टेंट और जेन्युइन इशू है और मुझे लगता है ना सिर्फ मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर का। एक तो पैसा लिमिटेड है और दूसरा एक तो सरकार ऑलरेडी ढीली है अपना जो पैसा रखा भी गया है उसको एग्जीक्यूट करने में। लिहाजा जो पिछले बजट में जो कैपेक्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रखा था सरकार लगभग 60 to 65% ही उसमें खर्च कर पाई। मगर जो ग्राउंड पे खर्च हो भी रहा है उसमें क्वालिटी अगर आप देखें तो टोटली कंप्रोमाइज्ड है, चाहे वो रोड बन रहे हैं चाहे वो बिल्डिंग्स बन रहे हैं। और एक तो जब हम कंट्रैक्टर को पूछते हैं वो बोलते हैं हमने लोएस्ट कॉस्ट पे लिया है। लोएस्ट कॉस्ट का मतलब कभी भी नहीं है कि वो इम्प्रैक्टिकल कॉस्ट हो, जो ऐसी कॉस्ट आप टेंडर डॉक्यूमेंट में डाल दे जो आप ग्राउंड पे दे ना पाए। तो लिहाजा जो बीओक्यू में क्वालिटी होती है मेंशन्ड है वो हमें ग्राउंड पे लेनी है। और मुझे समझ नहीं आता कि जब एक सब स्टैंडर्ड काम जब ग्राउंड में हो रहा है तो कैसे वो सब स्टैंडर्ड काम पास हो जाता है। इसका मतलब है जो कंट्रैक्टर्स और डिपार्टमेंट्स हैं उनकी आपस में कोई मिली भगत है। जब उसकी इंस्पेक्शन हो गई, इंस्पेक्शन में क्वालिटी इंप्रूव हो गई, अप्रूव हो गई और लिहाजा एक ही बारिश में वो रोड चला जाता है, एक ही बारिश में वो बिल्डिंग चली जाती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम कंप्रोमाइज्ड है। तो लिहाजा यही बात हमने आज असेंबली में कही कि ऐसे ऑफिसर्स, ऐसे कंट्रैक्टर्स, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जैसे मैंने आज बोला कि एक यूटी कैपेक्स में हमने एक सिंथेटिक वॉलीबॉल कोर्ट बनाया, अभी 3 महीने ही हुए और उसमें पानी इकट्ठा हो गया, उसमें खड्डे होना शुरू हो गए, उसको क्रैक्स पड़ गए। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं मिलीभगत चल रही है और ये सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। मतलब ये लो बजट पे बनाया जाता है तभी ऐसा होता है या फिर अगर कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं उनकी तरफ से कुछ किया जाता है? देखिए, एक तो जब टेंडर देना है तो जो ऑफिसर टेंडर अलॉट कर रहा है ही हैज एब्सोल्यूट पावर टू रिजेक्ट ए टेंडर। अगर उसको लग रहा है कि किसी ने 50% बिलो डाला है या 40% बिलो डाला है, मगर इस पैसे से अगर टेंडर कंप्लीट नहीं हो सकता, ये काम क्वालिटी का नहीं हो सकता, दैट्स वाई हम स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स होते हैं। अगर एक्शन है पीडब्ल्यूडी का तो वो सिविल इंजीनियरिंग से आता है, अगर एक्शन है पीएचई का तो वो हाइड्रल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आता है, अगर रोड पीएमजीएसवाई है तो वो सिविल इंजीनियरिंग से आता है। इसीलिए टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं कि आप देखिए क्या ये काम क्वालिटी का इस पैसे से हो सकता है कि नहीं, एंड अगर आपको लगता है कि नहीं हो सकता सो यू कैन रिजेक्ट द टेंडर। मगर आप क्या करते हैं, आप लोएस्ट कॉस्ट में टेंडर दे भी देते हैं और इंस्पेक्शन में सिस्टम कंप्रोमाइज हो गए, पास भी हो जाता है, मगर जब पहली बारिश होती है वो प्रोजेक्ट सारा खत्म भी हो जाता है। तो लिहाजा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को संज्ञान लेना चाहिए ताकि क्वालिटी ऑफ एसेट्स क्रिएशन और क्वालिटी मेंटेन हो ग्राउंड। सर, किस तरीके एक्शन जो है वो लेने चाहिए गवर्नमेंट को? देखिए, पहले तो जो टेंडर है उसके लिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट गाइडलाइन होनी चाहिए कि अगर आप मान लो 20% 15% से नीचे डाल रहे हो तो दैट मीन्स उसकी स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन होगी और यू हैव टू मेंटेन दिस पर्टिकुलर क्वालिटी। दूसरे, जब ड्यूरिंग द वर्क, जब काम चल रहा है उस टाइम टू टाइम स्टेप वाइज इंस्पेक्शन होनी चाहिए डिपार्टमेंट के द्वारा। और कहीं पे भी आपको फॉल्टी काम लगता है यू कैन टर्मिनेट द टेंडर, यू कैन फोरक्लोज द टेंडर। और एक बार काम कंप्लीट हो जाता है तो उसकी रेगुलर चेकअप उसके बाद भी होना चाहिए, लिहाजा ताकि काम वहां पे टिका रहे। मगर मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट इस चीज का संज्ञान ले और अगर आपको कहीं ना कहीं कंट्रैक्टर कंप्रोमाइज लगता है, कोई ऑफिसर करप्ट लगता है, यू कैन टर्मिनेट द कंट्रैक्टर, यू कैन टर्मिनेट द ऑफिसर। सर, एक चीज आपने भी नोटिस की होगी, अगर चाहे रोड हो या गली हो, एक बात जो जब बन जाती है उसके बाद दूसरा डिपार्टमेंट आकर जो है उस पर कहीं ना कहीं छेड़खानी करने लग जाता है। तो आपको लगता है कि पहले से ही सब कुछ तय करना चाहिए कि कैसे करना चाहिए? देखिए, एक तो डिपार्टमेंट की आपस में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है और दूसरा कोई भी डेवलपमेंट का काम जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है उसमें एमएलए को पहले लूप में लेना चाहिए और उसके बिना वो नहीं होना चाहिए। मान लो आज हम एक रोड को ब्लैक टॉप करते हैं, कल वायरिंग वाले या पीएचई वाले आ जाते हैं वहां पे पाइप्स डालने, तो लिहाजा एमएलए को पता होगा कि यहाँ पाइप्स डालनी है तो यहाँ आप पहले पाइप्स डालिए उसके बाद ब्लैक टॉपिंग करिए। एक डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन और एक वहां के एमएलए को रोप इन किया जाना चाहिए हर डेवलपमेंट वर्क के लिए। और क्वालिटी, मैं कहूंगा जब तक क्वालिटी मेंटेन नहीं होगी लोग कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। सर, अब आपको जो रिप्लाई आया है, आपने जब ये मुद्दा उठाया तो क्या सेटिस्फाई है आप? देखिए, अभी तो कथनी और करनी में फर्क है।
अभी तो गवर्नमेंट सब कुछ मान रही है, हम करेंगे, मगर जो करप्ट प्रैक्टिसेस डिपार्टमेंट में चल रही हैं, जब तक वो खत्म नहीं होंगी, जब तक करप्शन नहीं खत्म होगी, जब तक जो कंट्रैक्टर्स और डिपार्टमेंट की सांठगांठ है वो खत्म नहीं होगी, जब तक करप्ट ऑफिसर्स टर्मिनेट नहीं होंगे, तब तक ये सिस्टम सुधरेगा नहीं। लिहाजा सरकार को इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ग्राउंड पे हमें दिखता है कि सख्त कार्रवाई हो रही है तो हम डिपार्टमेंट, हम जो गवर्नमेंट के कहना है कि हम करेंगे तो वी विल बी सेटिस्फाइड, मगर जब तक काम होता नहीं तब तक अभी तक हम टोटली अनसेटिस्फाइड है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने। तो आपको हम बता दें कि ये थे हमारे साथ एमएलए रामबन, और इनके साथ हमने बात की रामनगर, और इनके साथ हमने जो है वो बात की, और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो भी डिपार्टमेंट्स हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में जो सांठगांठ है उन्हें जो है वो खत्म करनी चाहिए, और उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से लेना चाहिए। आप लोग इस वीडियो के नीचे अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक ले बने रहिए आप जेके अपडेट के साथ।